नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान में एक बड़ा दर्दनाक वाक़या पेश हुआ है। हमारे 24 लोगों का कत्ल किया गया है सरेआम, जिसको लेकर गवर्नमेंट अभी तक खामोश है। आज मुस्लिम लीग नवाज का रहनुमा खुर्रम दस्तगीर सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक के हत्थे चढ़ गया। मोहम्मद मालिक ने इस तरह क्लास लगाई। नाज़रीन, वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। पीटीआई ने वॉकआउट किया कि हमें नहीं बात करने दी गई बलूचिस्तान के ऊपर। आप इसको किसी भी तरीके से डिफेंड कर सकते हैं। मेरा तो ख्याल था कि शायद आज वज़ीर आज़म आएंगे और वज़ीर आज़म को आके हाउस के अंदर स्टेटमेंट देनी चाहिए थी बलूचिस्तान के ऊपर। 23 लोग का कत्लेआम हुआ है, 8 अभी अगवा हुए हैं, हमारे 14 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं। उन्होंने एक आर्मी इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक किया, वो भी आखिर ताता तक रिपल्स तो हो गया लोग, लेकिन वहाँ भी कोई शहादतें भी शायद हुई हैं और इन ये जो लानती किस्म के टेररिस्ट हैं इनकी मौतें भी हुई हैं। बट हैविंग सेड दैट, लग रहा है कि इस वक्त बलूचिस्तान इज इन वर्चुअली लगता है इन स्टेट ऑफ वॉर, जिस तरह ये 24 घंटे में हुआ। और ये तारीख 26 इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये है नवाब अकबर बुगटी की ये तारीख है जिस दिन वो मारे गए थे गार के अंदर। अगर इस वक्त वज़ीर आज़म ने बात नहीं करनी कौम से, अगर इस वक्त पार्लियामान ने खुल के एक यूनिफाइड स्टांस नहीं लेना, तो क्या ये पार्लियामान सिर्फ फ़ायज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन के ऊपर बहस करेगी या इमरान खान के 3 मुकदमात पे बहस करेगी? व्हाट इज़ दिस पार्लियामेंट फॉर? अगर आज बलूचिस्तान, आज तो चाहिए था सारा एजेंडा सस्पेंड होता और इसको हंगामी बुनियाद पर उठा के इसी पर बात होती, क्यों नहीं हुआ? जी, मैं आपसे जो है वो डिसएग्री नहीं करूंगा। आज जरूरत तो यही थी कि बलूचिस्तान पर बात होती। वहां प्राइवेटाइजेशन का बिल पास हो रहा है। आई मीन लुक एट इट, खून में सड़कें खून से लाल हुई हुई हैं, ये प्राइवेटाइजेशन का बिल पास करके खुश है गवर्नमेंट। खुलकर बात करें। और इस पे पहली बात तो करने वाली ये है कि ये कोई बलोच हकूक की जिद्दोजहद नहीं है, तो लिहाजा इसको उस लबादा ना उड़ाया जाए। दूसरा ये कि वहाँ अब मुख्तलिफ किस्म की जो दरारें हैं, जैसे एक बिलाशुबा सूबाई अलहदगी पसंदी या कौम परस्ती की दरार है, फिर वहीं जो है हमारे पास फिरका वारियत भी है कुछ हद तक, फिर वहाँ जो है एक बहुत बड़ा इशू जिस पर कम गुफ्तगू होती है कि जो जराइम है या स्मगलिंग है, उसकी पूरी इकॉनमी है। और मुझे एक बात बताइए खुर्रम, मुझे एक बात बताइए, आपके नजदीक, और ये क्वेश्चन मैं सबके पास लेके आऊंगा, क्या बलूचिस्तान एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है या बलूचिस्तान एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम है? यही दो बहस है। वहाँ के लोग कहते हैं कि ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, लेकिन जब वहाँ पे आप हैंड पिक लोगों को MNA MPA बुला के पार्लियामान में वहाँ की बिठा देते हैं, असेंबली में, उनके पास मैंडेट ही नहीं होता, वो किसी को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो फिर फैसले सारे सिक्योरिटी एंगल से होते हैं और वो हल नहीं होगा। और जहाँ तक रही बात कौन टेररिस्ट है, आज चीफ मिनिस्टर भी कहते हैं मैं किससे बात करूँगा, तारीख बताएगी। हम हमेशा सुनते थे वन मैन्स फ्रीडम फाइटर इज अनदर मैन्स टेररिस्ट, ये तो बाद में फैसले होते हैं ना। लेकिन लग ये रहा है, आपने भी 2 बातें की हैं, स्मगलिंग है, फलाना है, तो क्या ये एक क्रिमिनल इशू है, ये एक सिक्योरिटी इशू है कि असल बेसिस पॉलिटिकल इशू है? जी, मेरी यही आपसे दरख्वास्त है कि इसको किसी एक जाविये तक महदूद ना करें। ये बैक वक्त इशूज हैं। मसलन ये चौथा इशू जो मैं आपसे डिस्कस करने लगा था वो ये था कि CPEC का चूंकि बड़ा गहरा ताल्लुक है गवादर की वजह से, तो लिहाजा वहां बैरूनी ताकतें भी, पाकिस्तान के दुश्मन हिंदुस्तान और दूसरे ममालिक, ईरान के साथ भी, आपको मालूम है कि अभी चंद महीने पहले टेंशन हुई पाकिस्तान की और आपस में जो है वो हमलों का तबादला हुआ, जिसके बाद फिर एक सीज फायर हुआ। तो लिहाजा वहां ईरान का तनाव भी है, हिंदुस्तान भी बलूचिस्तान को इस्तेमाल करता है। तो लिहाजा हमें अब क्लैरिटी से इस बात को देखना है। ये आज का मामला नहीं है। बलूचिस्तान में अभी चंद महीने पहले भी, अप्रैल में और मई में भी ऐसे वाकयात हुए जिसमें शनाख्ती कार्ड देखकर पंजाब के लोगों को अप्रैल के अंदर 9 लोग उतारे गए बस में से, उनके शनाख्ती कार्ड देकर गोली मारी गई। अक्टूबर के अंदर 6 जो बेचारे मजदूर थे उनको भून दिया गया, वो सारे पंजाब से थे। फिर आपको याद है पहले जब बुगटी साहब की किलिंग के बाद वहाँ पे कितना मैसिव हुआ, लोगों ने 4 रुपए वाली जायदाद 4-25 पैसे में बेच के निकला है वहां से। गवर्नमेंट से क्या किया आप लोगों की? गवर्नमेंट भी थी उसके बाद, आप लोगों ने क्या किया? आपने बड़ा डॉक्टर मालिक को बिठाया, क्या किया? उन्होंने तो नजर बुलो से वो बात नहीं कर सके। जी, तो ये हमें फिर हमारे लिए सवाल खड़ा हो गया ना। उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने आगाज हकूक़ बलूचिस्तान शुरू किया। NFC जो अवार्ड था उसमें बलूचिस्तान का जो शेयर था वो बैक वक्त यानी तकरीबन दुगना हुआ, 80% इजाफा हुआ, 5% से वो
9% جو فیڈرل پول ہے اس میں سے ان کو ملنا شروع ہوا. تو لہذا وسائل کی حد تک تو اب کوئی شکایت نہیں کر سکتا. اب معاملہ یہ ہے کہ تمام فوکس آج بھی، اور یہ سوال پوچھنا بڑا ضروری ہے کہ آج بھی سارے بلوچستان کے مسئلے اسلام آباد کیوں آتے ہیں؟ وہ کوئٹہ کیوں نہیں جاتے؟ وہ سارے مارچ اسلام آباد کیوں آتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بیکاز وہاں آپ کی ریپرزنٹیشن جعلی ہے، ہمیشہ وہاں کے ایم این اے ایم پی اے چنے ہوئے ہوتے ہیں، ہینڈ پکڈ ہوتے ہیں، اس لیے نہیں جاتے کوئٹہ میں. پھر بھی معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بھائی اور بہنیں جو تکلیف میں ہیں وہ اپنے نمائندوں سے کیوں بات نہیں کرنا چاہتے، چاہے وہ ہم کے جو بھی ان کی بارے میں رائے ہو، لیکن وہ ان کے قریب ہیں، وہ آن دا گراؤنڈ ہیں. آج بھی سوال یہ ہے کہ اگر نوشکی میں یہ واقعہ ہوا، یا ابھی ہم نے کل جو ہے وہ بولان میں جس طرح ایک ریلوے کا برج اڑایا گیا، پھر ہم نے دیکھا کہ کلات میں ایکشن ہوا ہے، اس کے بعد موسیٰ خیل، کیا وہاں ایم این اے ایم پی ایس نہیں ہے؟ تو لہذا وہاں جو صوبائی اسمبلی کے اراکین ہیں وہ سب سے ریلیونٹ لوگ ہیں. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. ناظرین یہ ایک دردناک واقعہ پیش آیا ہے، حتیٰ کہ ہمارے لوگوں کو انہوں نے جو پنجاب کے لوگ تھے ان کے شناختی کارڈ دیکھ کر ان کو قتل کیا گیا. ناظرین جس طرح محمد مالک نے کہا کہ یہ سلسلہ اپریل سے چل رہا ہے اور ابھی تک کتنے لوگ قتل ہو چکے ہیں، جس پر ابھی تک وقتی گورنمنٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. حتیٰ کہ محمد مالک جس طرح کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب فوراً پہنچ جائیں گے، لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی الفاظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا. ناظرین ارشد ندیم ایک ملک پاکستان کا حصہ ہے، اس نے گولڈ میڈل جیتا، بالکل اس کو سراہنا چاہیے، لیکن دن دیہڑے سرے عام لوگوں کا قتل ہو گیا، اس پر کوئی ایکشن ہی نہیں، اس پر کوئی بات ہی نہیں. اور ناظرین یہ ارشد ندیم کی باتیں پھر اس طرح کے واقعات دیکھنے کو تو بس ایک دکھاوے ہی لگتے ہیں. ناظرین سرے عام لوگوں کا قتل کیا گیا ہے، خون کی نہریں بہائی گئی ہیں، اس پر کوئی ابھی تک ایکشن نہیں لیا گیا، اور ابھی تک وقتی گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل خاموش بیٹھی ہے. ناظرین محمد مالک نے خرم دستگیر سے بلوچستان کے اس واقعہ کی جتنی بھی گفتگو کی ہے، آگے سے خرم دستگیر آئیں بائیں شائیں کرتا رہا اور مسلسل اپنی پارٹی کی طرفداری کرتا رہا. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے، اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.